हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर 12 दैट इज बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले तीनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, रामायण के बारे में पढ़ेंगे और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ेंगे जो एक बंदरों के राजा का स्टोरी है। ठीक है, तो पूरे लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। तो पहले जो स्टोरीज होता था तो उसको रिकॉर्ड और प्रिजर्व कैसे किया गया, रिवाइव कैसे किया गया, उसको हम लोग देखेंगे। तो अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वेयर इन सर्कुलेशन अर्लियर वेयर रिटेन डाउन अराउंड द सेम टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ रिलीजियस हिंदू स्टोरी, मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा धार्मिक कहानियाँ जो कि पुराने ज़माने में सर्कुलेशन में था, यानी कि कहानियों का प्रचलन होता है। जैसे आप बच्चे रहिएगा तो आप कुछ ना कुछ कहानियाँ सुनते होइएगा, वो कहानियाँ लगभग सब लोग सुनते हैं। तो एक तरह से वो कहानियाँ क्या है, सर्कुलेशन में है। तो वेयर रिटेन डाउन, तो उन कहानियों को क्या किया जाने लगा, लिखा जाने लगा। कब, जिस पीरियड का हम लोग चैप्टर में डिस्कशन कर रहे हैं उस पीरियड में। दिस इंक्लूड द पुरानाज, और इसी टाइप का जो है ये क्या इंक्लूड करता है, पुरानाज को, यानी कि पुराण जो होते हैं, पुराण जो है वो भी इसी टाइप का है। पहले वो स्टोरीज के फॉर्म में सर्कुलेट होता था, लेकिन बाद में उसको क्या किया गया, लिख दिया गया। पुराना लिटरली मीन ओल्ड। तो पुराना जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पुराण जो होता है उसका मतलब ओल्ड हो गया। द पुरानाज कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो पुराण जो है, ठीक है, उसमें देवी देवताओं का क्या है, कहानियाँ दिया हुआ है, जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती के। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल ऑन हाउ दे वेयर टू बी वर्शिप। तो पुराण में ये भी डिटेल दिया हुआ है कि उन लोगों का पूजन पाठन यानी कि पूजा कैसे किया जाता था। Besides, there are accounts about the creation of the world and about kings। इन सब के अलावा जो है पुराण में दुनिया का उत्पन्न कैसे हुआ, दुनिया बना कैसे, ठीक है, उस टाइम के राजा महाराजा, इन सब के बारे में भी डिटेल्स दिया हुआ है। The Puranas were written in simple Sanskrit verse and were meant to be heard by everybody including women and Sudras who were not allowed to study the Vedas। तो जो पुराना था, तो पुराण को जब लिखा गया था तो काफ़ी सिंपल संस्कृत वर्सेस यानी कि मंत्रों के फॉर्म में उसको लिखा गया, और ऐसा मतलब नियम बनाया गया कि सभी लोग क्या करें, इसको सुने, इंक्लूडिंग वीमेन एंड शूद्राज। और इस सुनने में सिर्फ पुरुष ही नहीं सुने, इसको महिलाएं और शूद्राज भी सुने। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था, जिस पीरियड का बात हो रहा है अभी से लगभग 2000 साल पहले, तो औरतों को वेद पढ़ना अलाउड नहीं था। जो शूद्राज थे उनको वेद पढ़ना अलाउड नहीं था, तो उनको ये अलाउ किया गया कि आप पुराण को सुन सकते हैं एटलीस्ट। दे वेयर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पुराणों को क्या किया जाता था, मंदिरों में पुजारियों के द्वारा पढ़ा जाता था, जोर जोर से एक तरह से पढ़ा जाता था, और सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा होते होंगे और उन पुराण में जो भी स्टोरीज होता था उनको सुनते होंगे। टू संस्कृत एपिक्स द महाभारत एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये तो पुराण का बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं दो ग्रंथ के बारे में, दो संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था लंबे समय से और आज भी पॉपुलर है, महाभारत और रामायण। उम्मीद है कि आप लोग तो ज़रूर नाम सुने होइएगा। तो सम ऑफ यू में बी फेमिलियर विद दिस स्टोरी। तो आप सब में से काफ़ी लोग जो है रामायण जो सीरियल आता है या महाभारत तो देखे होइएगा, तो आप इसके स्टोरी से फेमिलियर होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्या इसका स्टोरी है। तो पहले हम लोग महाभारत के बारे में देखते हैं। तो द महाभारत इज अबाउट अ वार फॉट बिटवीन द कौरवाज एंड पांडवाज हु वेयर कजिन्स। तो महाभारत जो है वो दो गुट का युद्ध है, ठीक है, दो गुट यानी कि दो कजिन ब्रदर जो है, दो कजिन ब्रदर का ग्रुप, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है और उसी युद्ध का मेंशन है पूरे महाभारत में। एक ग्रुप है कौरवों का जो कि लगभग 100 भाई रहते हैं, ठीक है, और दूसरा पांडवों का जो 5 भाई रहते हैं। दोनों आपस में कजिन ब्रदर रहते हैं, फिर भी दोनों में युद्ध होता है। उसी युद्ध का मेंशन है पूरे महाभारत में।
दिस वॉज अ वार टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुज। तो ये जो वार होता है, ये जो युद्ध होता है, एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। तो कुरु जो है, कुरु जो क्षेत्र है अभी हरियाणा के आसपास, तो वहाँ कुरु का एरिया है उस पर कंट्रोल, और कुरु के राजधानी हस्तिनापुर जो है उस पर कंट्रोल को लेकर के ये मतलब युद्ध होता है कि कुरु का राजा कौन बनेगा, ठीक है, कौरव बनेंगे कि पांडव बनेंगे। द स्टोरी itself was an old one but was written down in form in which we know it today about 1500 years ago। तो ये जो कहानी है, महाभारत का कहानी है तो काफ़ी पुराना, ठीक, लेकिन इसको अभी से 1500 साल पहले एक अच्छे फॉर्म में इसको क्रिएट करके, मतलब एक जगह करके इसको लिख दिया गया। बोथ द पुराणाज एंड द महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। तो ऐसा माना जाता है, हालांकि इसको ठोस नहीं कहा जा सकता, लेकिन माना जाता है, सपोज किया जाता है कि जो पुराण और महाभारत दोनों को किसके द्वारा कंपाइल किया गया, व्यास के द्वारा। इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंपाइल लिखा हुआ है। कंपाइल का मतलब होता है एक जगह संग्रह कर देना। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि रिटेन बाय व्यास। ध्यान में आपको ये रखना है कि व्यास, वेद व्यास जो है इसको लिखे नहीं थे। ये स्टोरीज पहले से चलती आ रही थी, बस वेद व्यास ने क्या किया, उसको एक जगह एकत्रित करके लिख दिया, कंपाइल कर दिया। मतलब हो सकता है कुछ पोर्शन अलग से, कुछ पोर्शन अलग से, सबको मिला करके कंपाइल का मतलब होता है एक संग्रह तैयार करना। तो वेद व्यास ने क्या किया, इसको संग्रहित कर दिया। द भागवत गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 10 was also included in the महाभारत। तो भगवत गीता जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 10 में डिस्कशन किया था, तो वो भी एक तरह से महाभारत का ही पार्ट है। अब हम लोग आते हैं रामायण पे। तो द रामायण इज अबाउट रामा अ प्रिंस ऑफ कोसाला। तो रामायण जो है वो राम नाम के एक व्यक्ति का स्टोरी है जो कौशल के क्या है, प्रिंस है, राजकुमार है। हु वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, जिनको जो है एक तरह से एग्जाइल में भेज दिया जाता है। एग्जाइल मतलब क्या होता है, तो अपने जगह से किसी दूसरे जगह पे जाकर के शिफ्ट हो जाना। एक तरह से इनको क्या किया जाता है, पनिशमेंट दे दिया जाता है या घर से निकाल दिया जाता है। His wife Sita was abducted by the king of Lanka named Ravan and Rama had to fight a battle to get her back। तो इनकी जो पत्नी होती है सीता, उनका अपहरण कर लिया जाता है लंका के जो राजा होते हैं रावण, उनके द्वारा। उसके बाद क्या करता है, राम को एक युद्ध लड़ना पड़ता है, काफ़ी बड़ा बैटल चलता है, लड़ाई वगैरह होता है, और रावण को मार करके सीता को राम जी क्या करते हैं, लंका से फिर वापस लाते हैं। उसके बाद ही ओन एंड रिटर्न टू अयोध्या। वो सब विजय होने के बाद, युद्ध में विजित होने के बाद वो अयोध्या लौटते हैं 14 साल के वनवास के बाद। द कैपिटल ऑफ कोसाला आफ्टर हिज विक्ट्री। तो अयोध्या लौटते हैं, जो जिसका कैपिटल, जो किसका कैपिटल है, तो कौशल जो है, कौशल हम लोग हिस्ट्री में महाजनपद पढ़े हैं, तो कौशाला भी एक तरह से पढ़े, तो उसी के रीजन के आसपास का बात हो रहा है। तो अयोध्या जो है वो लौटते हैं, जो अयोध्या कहाँ है अभी, तो प्रेजेंट टाइम में यूपी में। तो कौशाला के राजधानी अयोध्या वो लौटते हैं युद्ध से विजित, यानी कि युद्ध से जीतने के बाद। तो लाइक द महाभारत, दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी दैट वाज नाउ रिटेन डाउन। तो ये भी महाभारत की तरह पुराना जो है कथा था, स्टोरी था, लेकिन इसको भी लिख दिया गया। अब पहले क्या था कि लिखना, राइटिंग जो था वो डेवलप नहीं हुआ था। लोग जो है मौखिक यानी कि ओरली जो है, अब जैसे दादाजी हुए तो वो कहानी अपने बेटे को सुनाए, वो अपने बेटे को, यानी कि दादाजी से पोते तक वो कहानी ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसे ही ट्रांसफ़र होते होते ये कहानियाँ चलती आ रही थी। तो उसको बाद में क्या किया गया, एक जगह संग्रहित करके सारे कहानियों को मिला करके जोड़ करके उसको लिख दिया गया। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। तो वाल्मीकि जो है वो उसको संस्कृत में रामायण जो लिखा गया था उसके ऑथर के रूप में माना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, संस्कृत में जो रामायण लिखा गया था उसके ऑथर के रूप में किसको माना जाता है, वाल्मीकि को माना जाता है। अब स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो जो आम नागरिक थे, पहले जो पुराने ज़माने के आम नॉर्मल जो लोग होते थे, उनके द्वारा भी कहानी सुनाया जाता था। तो ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड ए स्टोरी, वे लोग भी कहानी सुनाते थे। कंपोज्ड पोएम्स एंड सॉन्ग, वे लोग भी पोएम को, कविताओं को कंपोज करते थे, गानाओं को कंपोज करते थे, उसको गाते थे। सैंग, डांस्ड एंड परफॉर्म प्लेज, उसको सैंग मतलब गाना को गाते थे, नाच भी करते थे। उसके बाद वे लोग ड्रामा या नाटक वगैरह भी परफॉर्म करते थे। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। तो वे जो उनका एक्टिविटीज़ था, जैसे पोएम, गाना, डांस वगैरह, तो उन सबको एक जगह प्रिजर्व कर दिया गया, एक जगह कलेक्ट किया गया
स्टोरीज के फॉर्म में, जैसे कि जटकाज एंड द पंचतंत्र। तो जटका और पंचतंत्र एक तरह से संग्रह है। क्या है? संग्रह है, जिसके रूप में इन सबको कंपाइल किया गया है, विच वे आर रिटेन डाउन अराउंड दिस टाइम। और जिस पीरियड में हम लोग चल रहे हैं उसी पीरियड के आसपास जो है इन सबको कंपाइल किया गया था। किसको? जटकाज को और पंचतंत्र को। जटका जो है वो मेनली जो बुद्धिस्ट लोगों का जो बुक था, जो स्टोरी का बुक था, वो जटका था, और पंचतंत्र बाकी नॉर्मल कहानियों का संग्रह था। Stories from the Jatkas were often shown on the railings of astupas and in paintings in places such as Ajanta. And here is one such story. तो जो जटका जो है, जटका से जो कहानी मिलता है हम लोगों को, तो वो कहानी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन कहानियों को रेलिंग्स के स्तूप जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो स्तूप के रेलिंग्स पे या अजंता में जो पेंटिंग पाई गई है, तो उन सब में उन स्टोरीज को लिख दिया गया है, या किसी और फॉर्म में जो भी हो उसको इंक्लूड किया गया है। और उसी कहानी का एक तरह से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी ऑफ द मंकी किंग, एक बंदरों के राजा का स्टोरी है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ग्रेट मंकी किंग who lived on the banks of Ganga in the Himalayas with 80,000 followers। तो एक बार की बात है कि एक मतलब बंदरों का सरदार था, राजा था, जो कहाँ रहता था? तो बैंक्स ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा के किनारे। कहाँ पे? हिमालय में। हिमालय जहाँ से गंगा निकलती है, वहीं गंगा के आसपास में किनारे में वो अपने 80,000 फॉलोअर, यानी कि 80,000 का उसका प्रजा रहा होगा जिसका वो राजा था। तो 80,000 प्रजा के साथ वो राजा था बंदर, और रहता था कहाँ पे? गंगा के किनारे हिमालय में। दे फेड ऑन द फ्रूट्स ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री विच वेयर वेरी स्वीट। तो उस रीजन में, उस क्षेत्र में एक स्पेशल मैंगो का पेड़ हुआ करता था, जिसके फल को ये लोग खाते थे, कंज्यूम करते थे, जो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता था। सच एक्विसाइट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन। और वो जो मैंगो था वो कहाँ पे? प्लेन्स में उगता नहीं था। हालांकि ये थोड़ा बनावटी है, क्योंकि पहाड़ों पे, वो भी हिमालय में, मैंगो का होना थोड़ा मुश्किल है। आज आप रियल लाइफ में देखें, लेकिन कहानी है तो चल सकता है। तो वो जो था वो ऐसा मैंगो था जो सिर्फ उन इलाकों में होता था, प्लेन पे जिधर नॉर्मल इंसान लोग रहते हैं या रहते थे, वहाँ पे वो आम नहीं उगता था। तो वन डे अ राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर एंड फ्लोटेड ऑल द वे टू वाराणसी। तो एक दिन क्या होता है, एक पका हुआ आम जो है पेड़ पर से टूट करके नदी में गिरता है, और फ्लोट करते मतलब तैरते तैरते वो कहाँ पहुँच जाता है? आम बनारस में पहुँच जाता है। There the king of the city who was bathing in the river found it and was amazed when he tasted it। और उसी टाइम जो है जब वो बनारस पहुंचता है आम, तो वहाँ के जो राजा थे वो नदी में स्नान कर रहे थे, और जब वो स्नान कर रहे थे तो उनको आम मिलता है, तो वो उसको टेस्ट करते हैं, तो वो चौंक जाते हैं कि आखिर इतना टेस्टी आम हो कैसे सकता है, कहाँ से आ सकता है। He asked the forester of his kingdom whether they could find the tree for him and they led him all the way to Himalayas। उसके बाद जो है वो अपने फॉरेस्टर को, यानी कि उनके जो जंगल में जो भी आदमी काम करते होंगे उस टाइम, तो उनको बोलता है कि इस आम को क्या करो, ढूंढ के लाओ, कैसे भी कहीं से भी उनके लिए ढूंढ के लाओ। और वे लोग क्या करते हैं, ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच जाते हैं? हिमालय। देयर द किंग एंड हिज कॉर्टियर्स हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज। At night, the king discovered that the monkeys were also feasting on the fruits and decided to kill them। तो वहाँ जब जाता है तो राजा और वो अपने दरबारियों के साथ वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे जाता है तो उसको मैंगो का पेड़ तो दिख जाता है। उसके बाद क्या होता है, राजा वहाँ पे कुछ देर नोटिस करता है, तो देखता है कि ये जो बंदर लोग हैं वो उस आम को खा रहे हैं। तो राजा जो है एक तरह से अपने ईगो हर्ट हुआ होगा, पता नहीं क्यों, क्या सोचा कि सारे बंदरों को मार देते हैं। However, the king of the monkeys worked out a plan to save his followers। लेकिन जो बंदरों का राजा था वो एक प्लान बनाता है अपने 80,000 के प्रजा को क्या करने के लिए, इस राजा से बचाने के लिए। कौन राजा? तो जो इंसान वाला राजा था, जो मारने का सोच रहा था बंदरों को, उससे बचाने के लिए। He broke off branches of the mango tree and tied them to form a bridge across the river and held on to one end till all his followers crossed over। वो क्या करता है, मैंगो के ट्री के ब्रांचेज को तोड़ तोड़ करके जोड़ करके एक पुल बनाता है,
और जो वहाँ पे नदी होता है उस पर क्या करता है, उसको पुल बना देता है और अपने सारे 80,000 के प्रजा को बोलता है कि आप लोग इस साइड से उस साइड चले जाइए, और वो खुद एक तरफ खड़ा रहता है, अपने सारे फॉलोअर्स को इस तरफ से उस तरफ भेजते रहता है ताकि क्या हो सके, वे लोग राजा के अत्याचार से, उनके मारने के द्वारा बच सके। एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट ही फेल डाउन एंड ले डाइंग। तो इस प्रयास में ये जो कदम लिया उसने लोगों को भेजने का, इस दौरान जो है वो क्या होता है, गिर जाता है और मरने के कगार पे आ जाता है, लटकते रहता है। द ह्यूमन किंग सॉ व्हाट हैड हैपेंड। तो जो इंसान वाला जो राजा होता है, जो वहाँ पे गया रहता है, वो देखता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी। और जो है काफ़ी मतलब एक तरह से अनसक्सेसफुली बेगर मैन के वो कोशिश करता है, कोशिश तो करता है लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहता है, किसमें, बंदरों को बचाने में, उस बंदर को बचाने में। When he died, the king mourned his death and paid him full respect. तो जब वो मरा तो एक तरह से राजा को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, उसने शोक व्यतीत किया और उस राजा को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया। किस राजा को, तो बंदरों के राजा को। तो ये जो स्टोरी है एक मूर्ति टाइप का बना हुआ है, स्कल्पचर बना हुआ है फ्रॉम अ स्तूप एट भरहूत इन सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया के एक स्तूप जो है, भरहूत के स्तूप में एक फिगर बना हुआ है, और उसी फिगर को देख करके ऐसा स्टोरी एज्यूम किया गया है। इस फिगर को आप देख सकते हैं, इसमें आप देख करके काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्टोरी होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।